Sharad Yadav, meanwhile, is also addressing a PC. Let's listen into him. ये व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, उसमें चाहे कोई सेक्शन का आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, और चाहे पुलिस हो, ये सारे व्यवस्था को चाक चौबंद और मानवीय दृष्टिकोण कैसे दिया जाए, इस पर बहस चल रही है। लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है कि ये जो हिंदुस्तान में शारीरिक भूख है, उसके बारे में सतही बहस हो रही। जितने आर्टिकल्स निकल रहे हैं, लेख निकल रहे हैं, डिबेट हो रही, वो सब ऊपर ऊपर हो रही है। इसके दो रास्ते हैं। एक, अभी व्यवस्था में किस दूर तक सुधार हो सकता है, इसका प्रयास करना, और दूसरा, लंबे समय में कैसे सुधार होगा, इस पर भी बहस करना। ये दुनिया भर में, देश भर में जाहिर है कि जो अंतरजातीय शादी करते हैं जो बच्चे, वो 90% समाज के गुस्से की इंतहा है कि उनकी लोग जान लिए बगैर नहीं मानते। अब ये इसकी निंदा भी करना है, और ये क्यों ऐसा है, इसकी भी बहस करना है। इस 11वीं शताब्दी से एक लिंगायत सेक्ट है कर्नाटक में, बसवन्ना उसके सोशल रिफॉर्मर थे। देश में कहीं जात के खिलाफ इस तरह का आंदोलन नहीं चला कि उन्होंने सब जातियों का मेल करा दिया और लिंगायत सेक्ट बना। कबीर हुए, गुरु नानक हुए, अंतिम जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उन्हें पंच प्यारे बनाए। वो जाति के उन्मूलन के लिए उन्होंने कदम उठाए थे। जयप्रकाश जी, लोहिया जी, आपके महात्मा जी, महादेव भाई देसाई के बेटे का, उनका इंतकाल हो गया था। महादेव भाई देसाई नहीं रहे थे, उनके बेटे थे नारायण भाई देसाई। उनके आश्रम में रहते थे, शादी वहीं हुई, लेकिन समान जाति शादी थी, जात के भीतर शादी थी। महात्मा जी के पास महादेव भाई देसाई की पत्नी गई, 2 बार गई, कुछ नहीं बोले वो। जिस दिन शादी थी उस दिन एक पत्र लिख दिया, और उस पत्र में यही था कि मैंने तय किया है कि ये जाति व्यवस्था है, जात की शादी होगी उसको मैं अटेंड नहीं करूंगा, अंतरजातीय शादी होगी उसको मैं स्वीकार करूंगा। फिरोज गांधी है, वो ओरिजिनली उनका नाम नहीं था, महात्मा जी ने उनको गोद लिया और उनको अपना नाम दिया। तो इसके खिलाफ हमारे महापुरुष जो है, वो समाज की जो डिस्पैरिटी है, सोशल डिस्पैरिटी है, उससे इस देश की मां गुलाम है, बहन गुलाम है। दुनिया में कहीं नहीं है, यहां है। इस पर बहस होना चाहिए ना। जो इतने लोगों ने, ये 11वीं शताब्दी से भी लोग लड़ रहे हैं। महात्मा फुले हो गए, कबीर हो गए, आपके दयानंद स्वामी हो गए, कितने लोग हैं। क्या हो गया, क्या बात हो गई कि हम लोग इस पर बहस भी नहीं करना चाहते। जितने टीवी चैनल हैं उनमें जो डिबेट हो रही है, जो लेख लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ये एक भी इस सवाल को गहराई तक ले जाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इसकी बहस, भाई ये बहुत पुरानी संस्था है हमारी, कास्ट सिस्टम बहुत पुरानी संस्था है।
कम से कम चर्चा तो करोगे, बहस तो करोगे। बहस भी इसकी बंद है ना। है आज 21वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी से लड़ाई इसके खिलाफ हो रही है। और जो दलित है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ज्यादा जाती है। इस तरह के केस आप सर्वे करा लीजिए कि ये हरियाणा है, 80% दलित महिलाओं के साथ जो इस तरह के महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार है वहां हुआ है। और देश भर में है, हम देश भर में घूमते हैं। तो ये दो, एक व्यवस्था को, सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया जाए और इसके लिए तात्कालिक तौर पर कदम उठाया जाए। दूसरा, जो हमारी सदियों पुरानी बहस है, जो अंग्रेजों के जमाने में भी हमारा देश गुलाम था, तब भी ये लड़ाई जारी थी। और आज इसके बाद ये आजादी के समय भी जयप्रकाश जी ने जनेऊ जलाने का काम किया। डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ो रखा। तो जाति टूटी नहीं, लेकिन कम से कम बहस तो हुई। तो इसलिए मेरा इस सवाल पर यह कहना है। दूसरा, देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। देश में यहां से वहां तक, गांव से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर गांव तक, जो देश की अकाउंटिंग अथॉरिटी, उसने कहा है कि 5,50,000 करोड़ रुपए का इस देश की जनता का पैसा साइफन हुआ है। ये डिबेट पीछे नहीं हो सकती। यानी जिस तरह से राष्ट्र के शरीर को, देश के स्वास्थ्य को यदि ठीक करना है तो हर बीमारी पर बहस हमको करना पड़ेगी। ये नहीं होना चाहिए कि एक सवाल आ गया उसके पीछे पड़ जाओ। सब सवाल एक साथ रहना चाहिए। भ्रष्टाचार पिछले 8 बरस से और विशेष तौर पर यूपीए 2 में 4 साल से 11 लाख करोड़ का तो बजट है और साइफन हो गया 5,50,000 करोड़। यानी ये मोटा मोटी ऐसा सीएजी ने निकाला है। तो ये मुद्दा भी अगली बार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भ्रष्टाचार पर होगी। और इस मामले में मैं जस्टिस वर्मा से मिलूंगा। तो जो तात्कालिक तौर पर व्यवस्था को सुधारना चाहिए, उसमें तो काफी डिबेट हो रही है, काफी लोग सुझाव देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म भी इस पे बहस तो होना चाहिए। बहस से ही संबोध होता है, और जब संबोध हो जाता है तब सब लक्ष्य बन जाता है। तो ये है मेरा कहना। अब आपको भ्रष्टाचार जो है वो भी धुरी सवाल है। समाज को पूरी तरह से गरीबी, बेकारी, सब तरह की बीमारियों को वो पनपा रहा। अब आपको जो मन में आप पूछिए। आपके बयान को लेकर भी कंट्रोवर्सी है कि आपने कहा जिस तरह से खाने पीने की जरूरत है, इंसान को उस तरह से सेक्स की भी जरूरत है। ऐसे मौके पर इस तरह का बयान देना ठीक था सर? इससे बहुत विवाद हुआ है। क्या आप अपना बयान वापस लेना चाहेंगे? ना, बयान कई तरह के लोग आ रहे हैं। पूरे देश में बहस चली हुई है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। प्राणवायु, पानी, भोजन और फिजिकल नीड, ये प्रकृति की। आज जो है वो बहुत पॉलिटिकली बहुत शार्प लोग बैठे थे, तो वहां एक बहस मैंने चलाई थी, उसमें ये बात आई थी। शरद जी, आपका सर इससे ऐसा एक मैसेज गया कि ऐसे वक्त पर इस तरह से बात बोलने को, उस कृत को